नमस्कार। आमतौर पर जब कोई देश किसी देश पर हमला करती है या आक्रमण करती है तो उस देश की पूरी फोर्सेस के बारे में पता होती है, जैसे कि उस देश में कितनी हथियारें हैं, कितनी फोर्सेस है उस देश में, कितनी सेनाएं उस देश में कार्य करती है और उस देश की पूरी सुरक्षा को पता करके उस देश पर आक्रमण किया जाता है, जैसे कि हिटलर किया करते थे वर्ल्ड वार 2 में। तो आज हम यही बताने वाले हैं जो कि इंडियन फोर्सेस के बारे में पूरी जानकारी देंगे कि कैसे इंडियन फोर्सेस कार्य करती है हमारे इंडिया के लिए। BSF किसे कहते हैं, इंडियन आर्मी किसे कहते हैं, इंडियन नेवी, ITBP, कौन कौन सा फोर्सेस हमारे देश में काम करती है और क्या क्या काम होती है इन फोर्सेस के बारे में बताने वाला हूँ आज। So let's see Security Force of India. The Indian Navy. तो इसको समझने के लिए हमको दो पार्ट में जानना होगा, एक मिलिट्री, दूसरा पारा मिलिट्री। इसका नियुक्ति राष्ट्रपति करती है जो कि इनका मुख्यालय दिल्ली में है। तो बात करते हैं मिलिट्री के बारे में। मिलिट्री, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, ये सभी आती है रक्षा मंत्रालय के अधीन। वहीं बात करें इंडियन आर्मी के बारे में तो इनका मुख्य कमांड उधमपुर, कोलकाता, पुणे, जयपुर, चंडीगढ़ जो कि इनका मुख्य कमांड होती है यहाँ पर। और बात करते हैं नेवी के बारे में तो इनका मुख्य कमांड विशाखापट्टनम, मुंबई और कोची इनका मुख्य कमांड है। बात आती है एयरफोर्स के बारे में तो एयरफोर्स का मुख्य कमांड इलाहाबाद, गांधीनगर, शिलांग, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम और उधमपुर इनके मेंटेनेंस के लिए प्रसिद्ध है। और इन तीनों कमांड का मुख्य कमांड दिल्ली में होता है। मिलिट्री के ही अधीन में आती है कमांडो जो कि मार्कोस कमांडो, NSG कमांडो और गरुड़ कमांडो। तो बात करें इंडियन आर्मी के बारे में, इंडियन आर्मी से आती है NSG कमांडो और SF कमांडो। और नेवी से होती है मार्कोस कमांडो और एयरफोर्स से होती है गरुड़ कमांडो। ये सभी कमांडोज को फिजिकली और मेंटली फिट हो उसी को रखा जाता है मार्कोप्स या गरुड़ कमांडो के रूप में। कमांडो बेसिकली इस प्रकार से बनाया जाता है जो कि आदमी को भी सेफ तरीके से बचा ले और दुश्मनों को भी मौत के घाट उतार दे, इसीलिए कमांडो को नियुक्त किया जाता है। और कमांडो का एक कार्य और भी होता है जो कि सुरक्षा प्रदान करने के रूप में होती है। अब चलते हैं पैरामिलिट्री की तरफ। पैरामिलिट्री अब सुने होंगे जैसे कि BSF, ITBP, असम राइफल वगैरह वगैरह सुने होंगे। इसी के बारे में बताते हैं कि इसकी सुरक्षा किस किस देशों की सीमा की तरफ लगती है और क्यों लगती है, इसकी कौन कौन सी ट्रेनिंग दी जाती है और इनमें इसके पास कौन कौन सी हथियार होती है। Over the next 50 weeks, these trainees will be pushed to the limit. The training will change their lives. Daily drills turn them into mean fighting machines. BSF की सिक्योरिटी लगती है पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पर लगती है और बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर पर भी BSF की सिक्योरिटी लगती है। BSF के पास मुख्य रूप से AK-47 दिया जाता है, लेकिन इनका मुख्य उद्देश्य होता है जो कि बॉर्डर के क्रॉस करने वाले किसी भी लोगों को रोकना। उसके बाद आती है ITBP यानी इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, जो कि यह तिब्बत और इंडिया के बॉर्डर के बीच में रखा जाता है। ITBP जो कि बर्फीले क्षेत्र में ज्यादा करके ITBP को रखा जाता है। उनके पास उतना ऑफेंसिव हथियार नहीं होती है जितना की होनी चाहिए। और नेपाल और इंडिया के बीच पर रखा जाता है SSB सशस्त्र सीमा बल। यह नेपाल के लोगों के साथ आराम से बिना भेदभाव किए बगैर भी
वहाँ पर आपस में मिलकर खाना वाना भी खा लेते हैं। इसके बाद म्यांमार और इंडिया के बीच के बॉर्डर पर रखा जाता है असम राइफल, जो कि इनके पास भी उतना ऑफेंसिव हथियार नहीं होती है जितना कि BSF के पास होती है। इसके बाद आती है ICG इंडियन कोस्ट गार्ड, जो कि पूरी समुद्री सीमा को कवर करती है। इंडियन कोस्ट गार्ड को अब पैरामिलिट्री में नहीं बल्कि मिलिट्री में ही रखा जाता है, क्योंकि इनके पास उतना ऑफेंसिव हथियार होती है जो कि युद्ध के दौरान दुश्मनों को मौत की घात उतारने में तनिक भी संदेह नहीं करती। तो ये सभी तो हो गए देश के विभिन्न सीमा पर कार्य करने वालों हमारे फोर्सेस के बारे में। तो इसके बाद बात करते हैं इंडिया के अंदर CRPF के बारे में। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, यह एक प्रकार के सुरक्षा फोर्स के रूप में ही कार्य करती है, जैसे कि किसी नेता को सुरक्षा प्रदान करना या तो फिर किसी इंडस्ट्रियल जो कि दंगा फसाद या हो जाता है उस पर जाती है यह CRPF। और इसके बाद आती है CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेफ्टी फोर्स, जिसका कार्य होती है जैसे कि एयरपोर्ट, ट्रेन, ताजमहल, मेट्रो स्टेशन, टूरिस्ट प्लेस पर इसकी ड्यूटी होती है। अब बात करते हैं पुलिस के बारे में। हर एक राज्य का एक अपनी अपनी पुलिस होती है, जैसे कि दिल्ली का दिल्ली पुलिस, हरियाणा का हरियाणा पुलिस और बिहार का बिहार पुलिस। अलग अलग राज्यों का अलग अलग पुलिस फोर्स होती है। रेलवे का भी सुरक्षा यह पुलिस फोर्स ही करती है, हालांकि रेलवे का एक अलग प्रकार से RPF होती है, जो कि मुख्य रूप से रेलवे का डिपार्टमेंट ही उनको रखते हैं। तो अब बात करते हैं VIP सुरक्षा के बारे में, जैसे कि नरेंद्र मोदी को कौन सा फोर्सेस सुरक्षा प्रदान करती है और कौन कौन से नेताओं को कौन कौन सी सुरक्षा दी जाती है। पहले तो बात करें CRPF के जवानों को, जैसे कि मैंने आपको बताया केंद्रीय सुरक्षा बल के रूप में कार्य करती है। इसमें 3 प्रकार के सिक्योरिटी होती हैं, पहला Y, दूसरा Z और तीसरा Z+। Y में लगभग 5 से 10 कमांडोज होती हैं और Z में 20 से 25 कमांडोज होती हैं। Z+ में लगभग 60 से 70 कमांडोज होती हैं सिक्योरिटी के रूप में। इन सिक्योरिटी फोर्सेस को नॉर्मल VIP सुरक्षा फोर्स भी कहा जाता है। इसके बाद आती है SPG स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। इनको आप सफारी सूट पहने नरेंद्र मोदी के साथ देखा ही होगा, जो कि इनके पास एक सूटकेस होती है जिसमें से एक बटन दबाने से लगभग 3 लेयर में खुल जाती है। वह एक प्रकार से बुलेट प्रूफ जैकेट होती है, जो कि तीनों ओर से ढक दिया जाता है नरेंद्र मोदी को, और उसके बाद दुश्मन को मौत की घात उतार दिया जाता है। बेसिकली देखा जाए तो NSG या SPG कमांडो में भर्ती होने के लिए लगभग 6 फीट होनी चाहिए और शूटिंग रैंकिंग अधिक होनी चाहिए, क्योंकि शूटिंग के बेस पर ही उनको सेलेक्ट किया जाता है NSG या SPG कमांडो में। और इनको NSG के जवान बैक गियर में लगभग 70 से 80 स्पीड में भगा सकते हैं। बैक गियर में किसी दुश्मन को भेजने में टाइम उसको नहीं लगता। अब आ गई है नरेंद्र मोदी की सुरक्षा फोर्सेस के बारे में। तो उनकी सुरक्षा फोर्सेस लगभग 6 लेयर से बनी होती है, जो कि पहला लेयर SPG कमांडो का और दूसरा NSG, तीसरा CRPF के Z+ सिक्योरिटी, चौथा स्टेट पुलिस और 5वां स्टेट पुलिस के कुछ मुख्य कमांडर। इसका शूटिंग रैंकिंग ज़्यादा अधिक होती है। और छठा ट्रैफिक पुलिस, और इनके अंदर में होती है नरेंद्र मोदी, जिनकी 3 गाड़ियां लगभग होती है और जो कि तीनों में से किसी एक में बैठे होते हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो कुल मिलाकर मैंने आपको बताने की कोशिश की कि कैसे देश के अंदर हमारे जवान कार्य करती है और देश के कैसे बॉर्डर पर काम करती है हमारे इंडियन फोर्सेस, पहला मिलिट्री हो या मिलिट्री फोर्स हो। बेसिकली मिलिट्री फोर्स को ज़्यादातर खतरनाक हथियारों के लिए जाना जाता है और पैरामिलिट्री को हाफ फोर्स के रूप में भी जानते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट, समझ गए होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ऑलराइट,